आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पे इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जो एक प्रोड्यूसर इनपुट के तौर पे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूटिलाइज करता है, और वो फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में मार्शल के मुताबिक 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे ज़मीन के मानी उस जगह के लिए जाते हैं जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उठते बैठते हैं, उसको ज़मीन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ज़मीन का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट कुछ इससे डिफरेंट है कि ज़मीन से मुराद वो तमाम कुदरती वसाइल हैं, नेचर रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को गिफ्ट के तौर पे मुफ्त अता कर दी हैं, चाहे वो ज़मीन की ऊपर वाली सतह ही क्यों ना हो। यानी ज़मीन की अपर सरफेस, ऑन द सरफेस का मतलब है कि ज़मीन की ऊपर वाली सतह जहां हम ज़िंदगी गुजारते हैं, घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सनतें लगाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पहाड़ हैं, जिसके ऊपर रेगिस्तान है, सहरा हैं, दरिया हैं, तो ऑन द सरफेस ये तमाम वसाइल ज़मीन में शामिल हैं। बिलो द सरफेस का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने मादनियात, जो चट्टाने, जो पानी रखा है, वो भी सारे का सारा ज़मीन कहलाता है, वो भी कुदरती वसाइल हैं। अबव द सरफेस का मतलब है ज़मीन के ऊपर आबो हवा, बारिश, ये सारी की सारी ज़मीन कहलाती है। तो अगर हम इन सब को सम अप कर दें, तीनों को मिला दें, तो लैंड की डेफिनेशन क्या बनेगी इकोनॉमिक्स के हवाले से? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज which are gift of nature is called land। यानी वो तमाम कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला ने इंसान को मुफ्त अता कर दिए, वो ज़मीन कहलाती है। हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ लैंड कि ज़मीन की खसूसियात क्या हैं। तो पहला इसका फीचर है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुफ्त अतिये के तौर पे अता किया है, और इसके बदले में किसी किस्म का कोई रुपया पैसा इंसान से नहीं लिया, ताकि इंसान इसको इस्तेमाल करे और अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा कर सके। दूसरा है प्राइमरी फैक्टर, यानी लैंड के बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लैंड होगी तो प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ज़मीन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी फैक्टर, बुनियादी आमिल कहलाता है। और ज़मीन की जो सप्लाई है अल्लाह ताला ने वो फिक्स कर दी है, ना कोई इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता है, ना उसको घटा सकता है, क्योंकि जितना एरिया अल्लाह ताला ने ज़मीन के तो ज़मीन की शक्ल में इंसान को दिया है वो फिक्स है, उसकी सप्लाई को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ये एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर का मतलब ये है कि इसके ऊपर इंसान एफर्ट करता है, इसके ऊपर सरमाया लगता है, फिर जाके ये प्रोडक्शन देती है। यानी खुद ब खुद ये अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं देती, इसलिए इसके ऊपर वर्किंग होती है तो ये प्रोडक्शन देती है, लिहाजा ये एक पैसिव फैक्टर कहलाता है। ज़ीरो कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, यानी ये इंसान को अल्लाह ताला ने मुफ्त दी है, इसलिए इसकी सोशल कॉस्ट ज़ीरो है। लेकिन जब ये किसी एक शख्स की मलकियत में आ जाती है तो फिर इसकी सोशल कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती। इमोबाइल फैक्टर का मतलब है कि ज़मीन अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि रात को आप सोएं तो आपका घर जो है सुबह किसी और जगह पे मुंतकिल हो गया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो है ये एक गैर मुतहर्रिक फैक्टर के तौर पे जानी जाती है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड, ज़मीन का जो मुआवजा है, इसका इकोनॉमिक रिवॉर्ड जो है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बदले में रेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट जो है वो ज़मीन का इकोनॉमिक रिवॉर्ड कहलाता है। ज़मीन के बाद हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबर की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें लेबर जो है वो मेंटल और फिजिकल एफर्ट फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, कि जिस्मानी और जहनी कोशिश जो मुआवजा हासिल करने के लिए की जाए,
اس کو لیبر کہتے ہیں. یعنی اپنی فزیکل ایفرٹ اور مینٹل ایفرٹ اس لیے کی جائے تاکہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسہ ملے گا, معاوضہ ملے گا, تو اس ایفرٹ کو لیبر کہتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں فیچرز آف لیبر کی. تو پہلا فیچر ہے کہ لیبر کو اور لیبرر کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی مزدور کے ساتھ ہی اس کی محنت ہوتی ہے, اس کو ہم جدا جدا نہیں کر سکتے. دوسرا ہے کہ لیبر کو ہم سٹور نہیں کر سکتے, محنت کو ہم سٹور نہیں کر سکتے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آج ہم ایک مہینے کی لیبر اپنے اندر سٹور کر لیں اور اس کے بعد ایک مہینہ اس کو ہم یوٹیلائز کریں. تو لیبر کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہے لیبر ایک ایکٹیو فیکٹر ہے, کیونکہ لیبر کام کرتا ہے, ورکنگ کرتا ہے, اس لیے ورکنگ کرتا ہے تو اس سے اس کو ریوارڈ ملتا ہے. لہٰذا لیبر جو ہے وہ ایک ایکٹیو فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد لیبر جو ہوتی ہے وہ ہیٹروجینیس ہوتی ہے. ہیٹروجینیس کا مطلب ہے کہ تمام لیبر فورس جو ہے وہ اپنی سکلز, اپنی ایجوکیشن اور اپنی ایفیشنسی کے حوالے سے ایک جیسی نہیں ہوتی, مختلف ہوتی ہے. تو ہر لیبرر کی جو لیبر ہے وہ یکساں نہیں ہوتی, وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیبر جو ہے یہ ایک موبائل فیکٹر تو ہے, لیکن یہ پرفیکٹلی موبائل نہیں ہے. یعنی بہت سارے بیریئرز ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مزدور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے روکتی ہے. لہٰذا لیبر ایک موبائل فیکٹر تو ہے, لیکن یہ پرفیکٹلی موبائل نہیں ہے. اس کے بعد لیبر کی سپلائی کو اس کے ڈیمانڈ کے مطابق ایک دم بڑھایا نہیں جا سکتا, اس لیے یہ ان الاسٹک سپلائی رکھتی ہے. یعنی بوقت ضرورت اس کو اپنی مرضی سے ہم انکریز یا ڈیکریز نہیں کر سکتے. اور اس کا اکنامک ریوارڈ جو ہے وہ ویجز ہے, کہ اگر کوئی لیبر کام کرے گا یا لیبرر کام کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ریوارڈ اس کی مزدوری کی صورت میں ادا کیا جائے گا. تو دوستو آج کے لیے ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کیے کہ لینڈ کیا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں, لیبر کیا ہے اور اس کے فیچرز کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.